एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं BBMQ सेमेस्टर 1 के जितने भी छात्र छात्राएं हिस्ट्री MG पेपर के, उन सभी के लिए ये स्पेशल वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, भारतवर्ष को समझना, भारतवर्ष की अवधारणा और नामकरण। तो भारतवर्ष को समझना, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा देश है भारत, ठीक है, उसको समझना और उसका जो कैसे नामकरण हुआ वो हम लोग को देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, भारतवर्ष प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, जिसे संस्कृत में भारत के रूप में जाना जाता है। भारतवर्ष की अवधारणा का भारतीय उपमहाद्वीप एवं समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, ठीक है। भारत नाम एक प्राचीन राजा भरत के नाम से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो हमारा देश का नाम जो भारत है वो प्राचीन राजा एक भरत के नाम से लिया गया है, जिसका उल्लेख विभिन्न हिंदू शास्त्रों में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो एक धर्मी राजा थे, जिन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को एकत्रित किया और एक न्यायपूर्ण समृद्ध समाज की स्थापना की। शब्द वर्ष एक क्षेत्र या भूमि को संदर्भित करता है। प्राचीन समय में भारतवर्ष एक विशाल क्षेत्र था। प्राचीन समय में अगर बात कर लिया जाए तो भारतवर्ष एक विशाल क्षेत्र था, ठीक है, एक विशाल क्षेत्र था, जिसमें वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल थे। देखिए यहाँ पे जो भारत देश था, तो भारत देश में अभी जो पाकिस्तान अलग हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ है, और नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान अलग हुआ है। तो ये जो था सब कुल मिलाकर ये सब टोटल भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। ये जो जितना भी देश आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे नाम चर्चा हुआ है, सब ये पहले जो इतिहास कुछ प्राचीन समय की अगर बात कर लिया जाए तो ये भारत देश ही कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद सब अलग अलग हो गए। भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अपना अलग हो गया, ठीक है, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया। चलिए देख लेते हैं। कुछ हिस्से शामिल थे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वेदों की भूमि, प्राचीन हिंदू शास्त्रों और विभिन्न देवी देवताओं की जन्मस्थली थी। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे रामायण, महाभारत भारतवर्ष में हुई। तो देखिए यहाँ पे भारतवर्ष में क्या क्या घटनाएं घटी प्राचीन समय, अगर प्राचीन इतिहास की अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो जैसे रामायण हुआ है यहाँ पे, ठीक है, महाभारत जैसे घटनाएं यहाँ पे घटी हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतवर्ष की अवधारणा ने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका उपयोग एकता और संस्कृति विरासत के प्रतीक के रूप में किया गया है, और इसने देश की राष्ट्रवादी और देशभक्ति की भावनाओं को प्रभावित किया है। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन में भारत भाग्य विधाता का उल्लेख है, जिसका अर्थ है भारत के भाग्य का निर्माता। भारत माता यानी मदर इंडिया, भारत माता यानी मदर इंडिया शब्द का प्रयोग अक्सर देश को मातृभाषा के रूप में संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो अपने लोगों को पोषण और सुरक्षा करता है, ठीक है, पोषण और सुरक्षा करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। संक्षेप में, भारतवर्ष एक समृद्ध इतिहास, संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसने भारत के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, और आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनी हुई है। भारतवर्ष का भौतिक क्षेत्र जैसे कि प्राचीन काल में समझा जाता था, कुछ हद तक सटीक नहीं है और इसे परिभाषित करना कठिन है। हालांकि यह आराम तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप को संदर्भित करता है, जिसमें, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आधुनिक देश शामिल है। भारत के प्राचीन ग्रंथ, भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, और ग्रंथ जैसे कि पुराण, महाभारत,
भारतवर्ष की भूमि का वर्णन उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका पुराण और महाभारत है उसमें भारतवर्ष की जो भूमि है, ठीक है, वो उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण हिंद महासागर तक फैला हुआ है, ठीक है, और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे भारतवर्ष का पूरा समझ में आ गया होगा। तो कहने का यहाँ पे साफ साफ मतलब है कि जो हम लोग का, देखिए, भारतवर्ष को समझना, सबसे पहले आपको समझना है तो ये इसका जो कैसे नाम पड़ा, ठीक है, और भारतवर्ष जो यहाँ पे उपमहाद्वीप का वर्णन किया गया है, तो भारत का कैसे नाम पड़ा है, इसका नामकरण कैसे हुआ है, और प्राचीन समय से क्या क्या होते आ रहे हैं, जो रामायण महाभारत। अब देखिए, पहले क्या था, जो हमारा देश था पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन अब कट के वो बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, नेपाल, ठीक है, पाकिस्तान, सब अलग अलग होते गए। तो हमारा जो देश था वो एक धार्मिक देश था, ठीक है, हिंदुत्व का वाला देश था, वो एक विशाल देश था, लेकिन धीरे धीरे टूट कर विखंड होकर वो छोटा सा भी एक भारत देश बन गया। तो पाकिस्तान एक अलग हो गया देश, उसके बाद बांग्लादेश अपना एक अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, ठीक है। चलिए, आपका ये क्वेश्चन आज का वाला जो आपका क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।